जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में 20% तक बढ़ सकता है बिजली का बिल। कंपनी ने 6300 करोड़ का घाटा दिखाया है सरकार के सामने। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पावर कंपनी की याचिका पर बीते साल एक फैसला दिया था, जहां पावर कंपनी का जितना घाटा है वह एक बार में ही पूरा होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों को ऐसा करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने इस बार 6300 करोड़ घाटे की याचिका लगाई है। वहीं इस पर बिजली नियामक आयोग में मंथन चल रहा है। राहत देने के लिए राज्य सरकार को हालांकि सब्सिडी देनी होगी। अगर आयोग इस घाटे को 5000 करोड़ का भी मान लेता है तो 20% तक बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, और अगर राज्य सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देगी तभी जाकर बिजली की कीमत कम बढ़ेगी, नहीं तो बिजली की कीमतें लगभग घाटे के अनुरूप ही बढ़ाना होगा। वहीं पावर कंपनी के नए सत्र 2026-27 के लिए पूरा लेखा जोखा बनाकर नियामक आयोग ने नए टैरिफ के लिए याचिका दायर कर दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस कितने % तक बिजली बिल टैरिफ में वृद्धि करने हेतु अनुमति विद्युत नियामक आयोग को देती है। बुकिंग कम कीमत पर और डिलीवरी पर भुगतान ज़्यादा हो रहा है। जंग की आंच अब रसोई तक पहुंच चुकी है। सिलेंडर की कमी हो रही है और 5 दिन में भी डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के तनाव की आंच अब देश में भी रसोई तक पहुंच रही है। तनाव के कारण ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई है और इसके चलते भारत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। कीमत बढ़ने के साथ ही LPG सिलेंडर की सप्लाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। होली की छुट्टी और अचानक बढ़ी मांग के कारण रिफिलिंग पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके चलते रायपुर समेत पूरे प्रदेश में सिलेंडर की सप्लाई पर 5 से 6 दिन तक पीछे चल रही है। नियम के अनुसार एक सिलेंडर मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 से 25 दिन के भीतर ही बुक किया जा सकता है। कंपनियों ने बुकिंग के 24 घंटे के भीतर सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन होली के बाद से बुकिंग के बाद सप्लाई तकरीबन 5 दिन की देरी से की जा रही है। सप्लाई बाधित होने का मैसेज अब वायरल हो रहा है, जहां एजेंसी में जब पूछताछ इसके लिए बढ़ चुकी है। हालांकि LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के साथ सप्लाई को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सप्लाई बाधित होने का मैसेज भी वायरल हो रहा है। इसी के बाद से एजेंसी में लोगों ने पूछताछ भी बढ़ गई है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग बुकिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि समय पर ईंधन मिल सके। छत्तीसगढ़ में अफीम का एक और खेत मिल चुका है। बलरामपुर जिले में 2 एकड़ लहलहाती फसल पाई गई है और 2 लोग इसके लिए पकड़े जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल लाने वाले दुर्ग जिले के समोदा में अफीम की खेती का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था। इसी बीच एक और खेत अफीम उगाने वाले मामले में सामने आ चुके हैं। इस बार अफीम की खेती का मामला बलरामपुर से सामने आ चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में अफीम की खेती मिलने की वजह से हड़कंप मच चुका है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। मुआयना किया जा रहा है कि आखिर अफीम की खेती इस सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में किसने की। हालांकि पुलिस ने 2 खेत मालिकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यहाँ अफीम की खेती लीज में लेकर की गई थी। वहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि आखिर खेती करने वाले लोग कहां से हैं और कहां पर अफीम की खेती और की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण संशोधन विधेयक प्रारूप को मंजूरी दे चुकी है सरकार, जहां कर्मचारी चयन मंडल भी बनने जा रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है। कैबिनेट के 10 प्रस्ताव कुल मिलाकर स्वीकृत हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे चुकी है सरकार। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों, अनुचित प्रभावों पर प्रभावी रोक लगाना है। मंगलवार हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 अलग अलग फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इसमें परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून, सोलर और बायोगैस संयंत्र पर 1.5 लाख रुपए का अनुदान तय किया गया है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनने जा रहा है SSC की तर्ज पर, जो तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। इसके अलावा बात करें तो क्रिकेट एकेडमी के लिए 5 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है। भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है, जहां धारा 40, 50, 59 में संशोधन हुआ है। नगर और ग्राम निवेश कानून में भी संशोधन हुआ है। पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को खत्म किया गया है और 13 राजनीतिक मामलों में इनके खिलाफ वापसी हुई।
अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और जिले में 8 जगहों पर हेल्प डेस्क भी लगाए जा चुके हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और भर्ती के लिए आवेदन joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 13 फरवरी 2026 के लिए लिए जा रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग के युवा आवेदन करने के पात्र हैं। पद के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण निर्धारित कर दी गई है। जिले के युवाओं को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था की गई है। 12 मार्च को सभी भाजपा कार्यालयों का घेराव करने वाली है कांग्रेस। दुर्ग में अफीम की खेती को लेकर हो रहा है विरोध। जहां बता दें, दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती को लेकर प्रदेश की सियासत अब गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने 12 मार्च को प्रदेश भर के भाजपा जिला कार्यालयों के घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के संरक्षण में प्रदेश में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार फूल फल रहा है। पार्टी से जुड़े नेता आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर की भूमिका गंभीर है, लेकिन उसे मुख्य आरोपी बनाने के बजाय सह अभियुक्त बनाया गया है। जिस व्यक्ति को सिर्फ निलंबित किया गया है उसे पार्टी से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा कार्यालयों के सामने ये प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे नाले के पास भट्टी लगाकर महुआ शराब की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने दबिश देकर नाले में गड्ढों में छिपाकर रखे हुए 300 डिब्बों में से 6 टन महुआ लहान जब्त किया है। जांच और पूछताछ के बाद भी कच्ची शराब बनाने वाले लोगों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बरामद लहान को मौके पर से ही नष्ट कर दिया। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि सोमवार को मुखबिर की सूचना से मिली जानकारी के मुताबिक घुटकू इलाके में रेलवे लाइन के पास बड़ी मात्रा में महुआ लहान छिपाकर रखा गया था, जहां कच्ची शराब बनाने की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे नाले में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ लहान दिखाई दिया। जांच में पता चला है कि लहान को 300 डिब्बों में भरकर सड़ाने के लिए इन गड्ढों में रखा गया था। इन डिब्बों को झाड़ियों के बीच छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने सभी डिब्बों को बाहर निकाला, जिनमें तकरीबन 6000 किलो महुआ लहान पाया गया है। सदन में मुसवा के नाम पर जोरदार हंगामा हुआ। 30 विधायक सस्पेंड किए गए। इस बात को लेकर अतिक्रमण पर मंत्री केदार के जवाब से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन धान की खरीदी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल ने मुसवा के नाम पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि 2024-25 सीजन में किसानों से खरीदे गए बड़ी मात्रा में धान को चूहों ने खा लिया। कुछ धान भ्रष्ट अधिकारियों ने बेच दिया या रख रखाव के कारण खराब हो चुका है। जहां कांग्रेस ने दावा किया कि इससे राज्य को तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। हंगामे के दौरान कांग्रेस के 30 विधायकों ने सदन से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद वापस इन्हें ले लिया गया। वहीं सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने अवैध कब्जा करने वाले आरोपियों पर एक्शन और सख्त नियम बनाने की मांग की। मंत्री केदार कश्यप ने इस मुद्दे पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष इससे असंतुष्ट नजर आया। बालोद में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलवा दिया। झलमला से लेकर बालोद शहर के पर्यावरण पार्क तक नेशनल हाईवे के किनारे बने चबूतरे, टीन शेड और अस्थायी ढांचों को जेसीबी की मशीन से तोड़ा गया। तहसीलदार आशुतोष शर्मा, एनएच इंजीनियर वसीम खान, राजस्व विभाग, नगर पालिका और नेशनल हाईवे विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्यवाही की, जहाँ जेसीबी मशीनों के माध्यम से सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कई जगहों पर बने टिन सेट, लकड़ी के ढांचे, अस्थायी दुकानें और पक्के चबूतरों को भी तोड़ा गया। प्रशासन के मुताबिक कार्यवाही से पहले कुल मिलाकर 97 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर खुद अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। कई लोगों ने नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही इनको करनी पड़ी।
रायपुर में ड्रंक एंड ड्राइव मामले पर पुलिस की सख्ती बरतनी नजर आ रही है। बता दें, बीते दिन 86 लोग नशे में पाए गए। लग्जरी कारें चलाते पकड़े गए नशेड़ी। हाई क्लास से लेकर के मिडिल क्लास के लोगों के लिए नशा करने का प्रमुख केंद्र वीआईपी रोड स्थित होटल, क्लब, बार और ढाबा है। नशे के हालात में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस की टीम ने रविवार को वीआईपी रोड स्थित तेलीबांधा थाना क्षेत्र के आधा दर्जन स्थानों पर गाड़ियों की जांच कर 86 नशेड़ियों को नशे हालत में पकड़ा। गाड़ी चलाते हुए जिन 86 नशेड़ियों को नशे के हालत में पुलिस ने गाड़ी चलाते पकड़ा, उनमें 3 नशेड़ी ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसे लग्जरी कार भी चला रहे थे। वहीं बता दें, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 10 दिनों के अभियान के अंतर्गत 614 नशेड़ियों को नशे के हालत में गाड़ी चलाते पकड़ा है। पुलिस ने जिन नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है, उनमें ज्यादातर शराब के नशे में 4 पहिया वाहन चलाते पकड़े गए हैं। कुम्हारी फ्लाईओवर 18 मार्च तक बंद कर दिया गया है। 8 दिनों तक ये मेंटेनेंस कार्य चलने वाला है। दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे 53 पर स्थित कुम्हारी फ्लाईओवर के रूटीन मरम्मत कार्य के चलते रायपुर की ओर जाने वाला फ्लाईओवर का ऊपरी मार्ग कुछ दिनों के लिए बंद रहने वाला है। ये फ्लाईओवर आज सुबह से लेकर 8 दिनों तक यानी कुल मिलाकर 18 मार्च तक बंद रहेगा। फ्लाईओवर के नियमित तकनीकी निरीक्षण के दौरान इनमें कुछ मरम्मत कार्य की आवश्यकता पाई गई है। इसी कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर के ऊपर से लेकर दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय एनएचएआई ने किया है। इस दौरान दुर्ग से लेकर रायपुर की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों को फ्लाईओवर के नीचे बनी सर्विस लेन से गुजारा जाएगा, यानी वाहन फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा पाएंगे बल्कि नीचे वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा करेंगे। इससे मरम्मत का काम भी आसानी से हो सकेगा और यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। बेलतरा की 75 साल पुरानी सिंचाई को हरी झंडी दे दी गई है। बता दें, बेलतरा की नेवसा उद्यान सिंचाई योजना को 75 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए 48 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे लगभग 1800 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के प्रयासों से यह योजना स्वीकृत हुई है। उन्होंने योजना को पूर्ण करने के लिए मिली प्रशासकीय स्वीकृति पर मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक शुक्ला ने बताया कि नेवसा उद्यान सिंचाई योजना के तहत लिफ्ट इरीगेशन प्रणाली विकसित की जाएगी और इस पद्धति में जल स्रोत पानी को पंप या मोटर की सहायता से ऊपर उठाकर पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, जिससे ऊंचाई पर स्थित खेतों को भी पानी मिल सकेगा। रायगढ़ निगम की सामान्य सभा प्रस्तावित हुई है, जहां 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 15 प्रस्तावों में से 14 को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अनुज्ञापन व्यापार टैक्स से जुड़े मुद्दे को अगले बैठक में लाने के लिए रखा गया है, जिस पर चर्चा दोबारा होगी। ऑक्सीजोन और निगम क्षेत्र में समिति बनाने के मुद्दे पर हल्की बहस हुई। प्रश्नकाल के दौरान पार्षद महेश शुक्ला ने सवाल उठाया कि नगर निगम क्षेत्र में कितनी वैध और कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। इस पर बताया गया कि संबंधित अधिकारी हाई कोर्ट गए हुए हैं। इनकी अनुपस्थिति में जानकारी दी गई कि 11 कॉलोनियों की वैध सूची उपलब्ध कराई गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।